रंगीन शेर भाइयों की माँ बागिन बेटों ने लिया अपने माता पिता की मौत का बदला। एक जंगल बड़ा ही घना और खूबसूरत था। जंगल का राजा शेर एक बहुत ही भोला और साधारण शेर था, जिसका नाम था सिम्बा। राजा सिम्बा की पत्नी मीनू भी एक साधारण सी शेरनी थी। वह दोनों पति पत्नी बड़े आराम से जंगल के जानवरों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा सिम्बा की पत्नी मीनू गर्भवती थी। इस वजह से सिम्बा को हमेशा एक डर सा लगा रहता था। इसीलिए सिम्बा हर वक्त अपनी पत्नी के साथ रहता और उसका ख्याल रखा करता था। उसी जंगल में राजा सिम्बा का एक चचेरा भाई भी रहता था। वह बड़ा ही चालू और मक्कार किस्म का था। उसकी नजर हमेशा सिम्बा की गद्दी पर रहती थी और वह कैसे भी करके राजा की गद्दी को हड़पना चाहता था। और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वह हर रोज कोई ना कोई प्लान बनाता ही रहता था। एक दिन वह पास ही के जंगल में जाता है। उस जंगल में बहुत सारे बाघ रहते थे, जिनमें से कुछ बाघ तो बहुत ही अच्छे थे और कुछ बाघ एकदम मक्कार किस्म के थे। वह खूंखार बाघ किसी को भी अपना शिकार बना लेते थे और इसी वजह से उनसे कोई भी पंगा नहीं लेता था। जैसे ही वह शेर जंगल के राजा के पास पहुंचता है, एक पहरेदार बाघ दूसरे से बोलता है, अरे ये हमारे जंगल में क्यों आया है? लगता है इसे इसकी मौत यहाँ तक खींच कर ले आई है। उधर वह दुष्ट बगीरा शेर जंगल के राजा के पास पहुंचता है और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह बाघ राजा की मदद मांगता है। बाघ राजा जैसे ही बगीरा की बात सुनता है, वह बोलता है, क्या? कैसी मदद? आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? महाराज, ये केवल मेरी ही मदद नहीं होगी, इससे आपको भी काफी फायदा होगा। आखिर बात क्या है? तुम मुझसे चाहते क्या हो? बगीरा बाघ राजा की बात सुनकर उसको अपना पूरा प्लान समझा देता है और बोलता है, महाराज, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए आपकी सेना की जरूरत पड़ेगी। फिर जैसे ही मैं जंगल का राजा बनूंगा तो आपको भी मेरे जंगल से फायदा मिलता रहेगा। बाघ राजा बगीरा का प्लान सुनकर बोलता है, ओ, तो ये बात है, तुम्हें राजा बनना है, लेकिन सिम्बा के मरने के बाद भी वहाँ के जानवर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जंगल के जानवरों का भी कुछ सोचना पड़ेगा। एक बार मैं राजा बन जाऊं, इसके बाद वो सभी जानवर भी मेरे सामने घुटने टेक ही देंगे। उन सभी की ये बातें पास में खड़ी हुई एक बाघिन सुन लेती है और वह शेर और शेरनी के जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन जब तक वह जंगल में पहुंचती है तो वह देखती है कि उन बाघों ने शेर और शेरनी को मार दिया है और वहाँ का राजा सिम्बा शेर बन गया है। उस बाघिन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वह उनको बचा सकती थी, लेकिन उसके देर से पहुंचने की वजह से उन दोनों की जान चली गई। अब वह इस सदमे के साथ दुखी होकर अपने जंगल की तरफ चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह चलने लगती है, उसकी नजर एक झाड़ में पड़ती है। वह पास जाकर देखती है कि वहाँ पर दो बहुत ही खूबसूरत रंगीन शेर के बच्चे हैं। वह जब उन्हें देखती है तो उसको उन पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वह उन बच्चों को अपने साथ लेकर चल देती है। उधर वह शेर और सारे बाघ उन बच्चों को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वह बच्चे उन दुष्टों को कहीं पर भी नजर नहीं आते और वह थक हार कर यह सोच लेते हैं कि उन बच्चों को किसी जानवर ने अपना निवाला बना लिया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह बच्चे अब सुरक्षित हाथों में हैं और वह बाघिन उन बच्चों को अपने साथ सिम्बा शेर और बाघ राजा की नजरों से काफी दूर लेकर निकल जाती है और एक जंगल के किनारे पर एक खाली गुफा में रहने लग जाती है और उन बच्चों को पालने लग जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं और अब जंगल में पहले की जैसा कुछ भी नहीं रहा था। सिम्बा ने जंगल का नक्शा बदल कर रख दिया था। उसकी वजह से जंगल के सभी जानवर बहुत ही परेशान रहने लगे थे। सिम्बा शेर जंगल के जानवरों से ज्यादा पास के जंगल के बाघों का ख्याल रखता था और जंगल के जानवर
उसके राज में बेहाल हो गए थे। उधर वह दोनों भाई बड़े हो चुके थे और अपनी माँ बागिन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और अब वह दोनों भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी बन चुके थे। एक दिन वह दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते वह दोनों अपने पिता के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो एक गाय उनको पहचान लेती है और बोलती है, अरे बेटा, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद से हम तो बहुत ही बदहाली में जी रहे हैं। तुम्हारे चाचा ने जब से तुम्हारे माता पिता को मारकर इस जंगल पर कब्जा किया है, हम तो बहुत मुसीबत में हैं। उधर से उन बाघों का उत्पात, वह बाघ किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यह सब बातें सुनकर उन दोनों भाइयों को आश्चर्य होता है और वह बोलते हैं, अरे गाय आंटी, आप ये कैसी बात कर रही है? हमारी माँ तो अभी जिंदा है। इतनी ही देर में वह बागिन भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, बेटे, ये गाय बिल्कुल सच कह रही है। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे सौतेले चाचा ने बाघों के साथ मिलकर मार दिया था और तभी से वह इस जंगल पर राज कर रहा है। जब तुम छोटे थे उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले वह तुम्हें ढूंढ पाती, मैं तुम दोनों को लेकर यहाँ से भाग गई थी। जब वे दोनों अपनी माँ बागिन के मुंह से ये सच्चाई सुनते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह दोनों अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए सिम्बा शेर की गुफा पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही सिम्बा शेर उन दोनों को देखता है, वह समझ जाता है कि ये उसके भाई के ही बच्चे हैं और वह चालाक सिम्बा अपने सेवक बाघों को उन पर हमला करने का हुक्म देता है। लेकिन उन दोनों भाइयों की ताकत के सामने वह बाघ सेवक टिक नहीं पाते और वे दोनों भाई उनको वहीं पर कुचल देते हैं। अब सिम्बा को लगने लगता है कि उसकी मौत आ गई है और वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा और कभी भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन वह दोनों भाई उसकी मक्कारी के बारे में जान गए थे। वह उस पर जरा भी यकीन नहीं करते और सीधा उस पर हमला कर देते हैं और हमला कर के उसको भी वहीं पर ढेर कर देते हैं। और अब वह अपने बाबा की राजगद्दी को फिर से हासिल कर लेते हैं। अब वह दोनों भाई बहुत ही ताकतवर बन चुके थे और जंगल के जानवर भी अब राहत की सांस लेते हैं और जंगल में खुशहाली का माहौल आ जाता है। लेकिन अब भी वह दोनों भाई शांत नहीं थे, क्योंकि उनके बाबा के कातिल बाघ अब भी खुलेआम घूम रहे थे। एक दिन वह दोनों भाई बाकी जंगल के शेरों के साथ उस बाघों के जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं और दौड़ते हुए कुछ ही देर में वह सब उन बाघों के जंगल में घुस जाते हैं और उन बाघों पर हमले करके उनको भी वहीं पर खत्म कर देते हैं। और इस तरह से वह दोनों भाई अपने माता पिता की मौत का बदला ले लेते हैं और अपने पिता की राजगद्दी भी हासिल कर लेते हैं। अब वह दोनों भाई उन दोनों जंगलों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और दोनों जंगलों में अब खुशहाली आ जाती है और वहाँ के जानवर भी अब मजे से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और बुराई करने वाले की चाहे कोई भी मदद कर ले, लेकिन अच्छाई एक दिन बुराई को खत्म कर ही देती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।